हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विश्व भी ट्रिपल ए डियर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। अगर चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, स्टार्ट करते हैं। आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपको लेकर एंड आपके लिए गाइडेंस क्या है। लेट्स सी। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। आपके पर्सन आपको अपना नज़रिया समझाने की कोशिश करना चाहते हैं। यहाँ पे आज के दिन में ये पर्सन आपसे बात करेंगे और आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाएंगे, अपना नज़रिया समझाएंगे। मतलब आपको ये बोलने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर आपकी और इस पर्सन की राय नहीं मिलती है, आप कुछ और करने की बोल रहे हो, ये पर्सन कुछ और करने की बोल रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसा मैसेज आ रहा है कि पर्सन आपको अपना तरीका समझाएंगे, अपनी बात आपके सामने भी रखेंगे और आपको अपना नज़रिया भी समझाएंगे कि ऐसा क्यों सोच रहे हैं, इसके पीछे ऐसा क्या कारण है। ओके, तो आज के दिन में ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है पहली। देखिए, यहाँ पर आपके जो पर्सन है ना, वो एक चीज़ यहाँ पर बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आप और ये पर्सन जो हैं, आप दोनों के बीच में चीज़ें सॉल्व नहीं हो पा रही हैं। उसका कारण ये है कि आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं और आप अपनी मर्ज़ी से ही चीज़ें करना चाहते हैं और आपके जो पर्सन है वो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक चीज़ हो सकती है, या तो आप इस पर्सन की बात मान लें या पर्सन आपकी बात मान लें, ठीक है? या आप दोनों सेम चीज़ पर एग्री कर जाएँ। यहाँ पर ऐसा मैसेज आ रहा है कि कोई किसी की बात को एग्री नहीं करता है। आपके पर्सन प्रयास करेंगे आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाने की, आपको समझाने की कि आप उनकी बात सुनें, उनके नज़रिए से देखने की कोशिश करें। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या कारण है, किस बात पर आप दोनों की एक राय नहीं बन पा रही है। सो अपनी तरीके से पूरा ट्राई करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं मेरे को। एंड डेफ़िनेटली उसके बाद आपका जो भी डिसीजन हो, डेफ़िनेटली यहाँ पर ये मैसेज निकल कर आ रहा है। आप एक्चुअली इस पर्सन की किसी बात को मानने से मना कर रहे हैं, या फिर इनके नज़रिए को समझने से आप मना कर रहे हैं, या फिर आप कुछ, आपके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, आप किसी अलग तरीके से ही काम को करना चाहते हैं। देखिए, एक चीज़ मुझे इस पर्सन की रीडिंग में जो नज़र आती है वो ये कि आपके जो पर्सन है इनको ऐसा लगता है कहीं न कहीं कि आप अपनी ज़्यादा चलाते हैं। मतलब इनकी एनर्जी ऐसी है कि कभी-कभी आपको दूसरों की बात माननी चाहिए, उनके चीज़ों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हालाँकि ये पर्सन ये भी यहाँ पर बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो बोल रहे हो आपकी बात गलत नहीं है। तो ये पर्सन ये भी कह रहे हैं कि मेरी बात भी गलत नहीं है। मतलब यहाँ पर ये एनर्जी निकल कर आ रही है, जैसे ये बोलना चाहते हो कि अगर आपकी बात गलत नहीं है, तो मेरी बात भी गलत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपका नज़रिया समझूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरा नज़रिया समझें। और यहाँ पर इनकी एनर्जी ऐसी आ रही है कि वो ये चाहते हैं कि आप उन्हें अंडरस्टैंड करें, आप उन्हें किसी भी इस लिहाज से जज बिल्कुल भी ना करें। और इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत जल्दी से चीज़ों को मानते नहीं हैं या बातें मानते नहीं हैं। एक्चुअली यहाँ पर हो सकता है आप जो बात बोल रहे हो वो सही है, तो आपके पर्सन एग्री भी कर रहे हैं कि हाँ, आपकी बात सही है। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि इनकी बात गलत है, ठीक है? दोनों अपनी-अपनी जगह पर सही हो सकते हैं। तो अब किसी को तो किसी की बात पर राज़ी होना है यहाँ पे, सो आपके पर्सन चाहते हैं कि राज़ी आप हों, ठीक है ना? ये यहाँ पर निकल कर आ रहा है। ऑल्सो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये एक बहुत आसानी से आपको नहीं मना
सकते, क्योंकि आप एक ज़िद्दी इंसान हैं, आप भी इतनी आसानी से मानते नहीं हो। फिर भी ये पर्सन एक ट्राई लेना चाहते हैं। यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती करके या फिर आपसे डाँट चिल्ला के आपको ज़बरदस्ती किसी भी तरीके से मैनिपुलेट करके, किसी भी स्तर से ना आपको आपसे ये पर्सन कोई काम नहीं करवा सकते। मतलब यहाँ पर एनर्जी आ रही है ना कि किसी भी स्तर से आपको गलत तरीके से आपसे बात नहीं मनवा सकते। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपसे एक ही तरीके से बात मनवा सकते हैं, वो है विनम्रता, ठीक है? वो है आपका इस पर्सन का वो अच्छी भाषा, ठीक है? इस पर्सन का ग्राउंडेड नेचर, इस पर्सन की तमीज़ से की गई बात, इनका बिहेवियर, यही सारी अच्छी चीज़ें हैं जो आपसे इस पर्सन की बात मनवा सकती हैं। बाकी इनका गुस्सा, इनका एटीट्यूड, इनकी ज़बरदस्ती, इनका अहंकार, ये सारी चीज़ें आपसे इनकी कोई भी बात नहीं मनवा सकती। ये चीज़ ये पर्सन बहुत भली-भाँति जानते हैं। ये पर्सन को ये भी मालूम है कि आपको धमकाया भी नहीं जा सकता, आपको ब्लैकमेल भी नहीं किया जा सकता। आप हर स्तर से ऐसे खिलाड़ी इंसान हैं कि आप इनमें से कुछ भी मानने के लिए रेडी नहीं होंगे, और मैनिपुलेट तो आपको बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं पर्सन। इनको मालूम है कि अगर ये आपसे कोई भी चीज़ करवाना चाहते हैं, आपके साथ कोई भी काम करवाना चाहते हैं, तो इनको वही रास्ता चुनना होगा, विनम्रता, ठीक है? इनको लहज़ा सही चुनना होगा, अदरवाइज़ ये आप ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर ऐसा मैसेज भी निकल कर आ रहा है, जैसे आपका जो पर्सन है ना, वो आपको प्रोटेक्ट भी करना चाहता है, ठीक है? मतलब वो ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए ये जो बात ये बोल रहे हैं कि आप मान जाएँ, इस बात में सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी भलाई, इस पर्सन की भलाई नहीं है, आपकी भी भलाई है। मतलब ये आपके भले के लिए ही ये बात बोल रहे हैं। इनका कहने का अर्थ ये है कि जो भी ये फ़ैसला ले रहे हैं या करना चाह रहे हैं, जिस बात पर भी आप दोनों एग्री नहीं कर रहे हो, वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके पर्सन की भलाई नहीं है, उनका कोई स्वार्थ नहीं है, आपकी भलाई भी वहीं पर छुपी हुई है। आप भी उसी जगह पर या फिर उसी फ़ैसले पर प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो ऐसा इस पर्सन की एनर्जी में नज़र आ रहा है। देखिए, इस पर्सन को चोर आदमी तो मतलब पसंद नहीं आते, और ये पर्सन ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि चोर इंसान आपको तो और ज़्यादा पसंद नहीं आता है। यहाँ पर ऐसा भी मैसेज निकल कर आ रहा है, जैसे यू नो मतलब आपके पार्टनर जो हैं, इनको मालूम है कि ये क्या बोलते हैं, आपसे जो झूठ वग़ैरह कभी-कभी बोलते हैं, या फिर इन्होंने पास्ट में जो भी झूठ बोले हैं, झूठ इस पर्सन को हमेशा आपके आपके मतलब खिलाफ करता है। झूठ हमेशा आप इस पर्सन का पकड़ लेते हो, बाद में शायद आपको सच मालूम पड़ जाता है, और इस पर्सन की इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है आपके नज़रिए में। इस वजह से ना ये पर्सन आपको कोई भी झूठ बोलकर काम करना नहीं चाहते। एक्चुअली यहाँ पर ऐसा मैसेज भी आ रहा है कि इस पर्सन को डर भी लगता है, ठीक है? आपके सामने झूठ बोलने से इस पर्सन को, इनकी पता है साँसें चढ़ जाती हैं जब ये पर्सन आपसे झूठ बोलते हैं, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इनको मालूम है कि सच आपको मालूम पड़ जाता है या सच आपको पता चल जाता है, उसके बाद जो आपका रिएक्शन आता है ना, वो एकदम ऐसा आता है कि इस पर्सन से झेला नहीं जाता, ठीक है? तो वो एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है कि पर्सन आपको झूठ नहीं बोलना चाहते, जो भी आपको समझाना चाहते हैं, प्यार से समझाना चाहते हैं, लहज़े से समझाना चाहते हैं, और यही एक भाषा है जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आती है, प्यार, लहज़ा, अदब, कद्र और तहज़ीब, ठीक है? बाकी और जो तरीके होते हैं, क्योंकि इंसान ना सोचता है कि मैं सामने वाले से कैसे भी बात कर सकता हूँ, पर सामने वाले को मुझसे तमीज़ से बात करनी चाहिए, ठीक है? और ऐसा बेवकूफ़ इंसान होता है वो, क्योंकि यहाँ पर इस कलयुग में लोग कहते हैं, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो सामने वाले को दो भी पहले। अब कोई सोचे कि आपके साथ बदतमीज़ी करे, आपके साथ गलत लहज़े में बात करे और आपसे रिस्पेक्ट माँगे, तो मतलब वो भीख ही माँग रहा है बेसिकली, आप रिस्पेक्ट तो नहीं देंगे। तो जो जिस टोन में बात करता है, आप उससे अच्छे शब्द चुनकर उसी टोन में समझा सकते हैं, ठीक है ना? मतलब जो जिस टोन में आपसे बात करता है, हर व्यक्ति की एक बात करने की टोन होती है। तो जो जिस टोन में बात करता है, उसको उसी टोन में जवाब दो। आप अपने शब्द अच्छे चुन सकते हैं, शब्दों को नहीं गिराना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, टोन खराब करते हैं, शब्द भी खराब करते हैं। टोन थोड़ी आप चढ़ा सकते हैं, शब्द आप अपने चुनकर बोलें, क्योंकि शब्द वापस नहीं आते। वो तो एक गोली की तरह होते हैं, जो बंदूक से निकली है तो अब वापस नहीं लौटेगी। तो वो एनर्जी यहाँ पर है कहीं न कहीं, कि इस पर्सन को भली-भाँति मालूम है कि आपको किसी भी लहज़े से मना नहीं सकते, और ये तो कहीं न कहीं इस पर्सन को बहुत अच्छे से इस चीज़ को लेकर इस पर्सन को डर भी लगता है। मतलब इस पर्सन की साँसें चढ़ जाती हैं,
जब आप ये पर्सन से कोई गलती हो जाती है, आप इनका झूठ पकड़ लेते हो, तो झूठ तो ये पर्सन आपको बोलना ही नहीं चाहते। इनको मालूम है कि जब जब इस पर्सन ने आपसे झूठ बोला है, तब तक इस पर्सन ने अपना बहुत नुकसान किया है। तो इससे बेहतर है कि आपको मैनिपुलेट करके चीज़ें करवाएँ, आपको सच बोल के चीज़ें करवाएँ। एक बार को सच बोलकर चीज़ें थोड़ी लेट होंगी पर अच्छी होंगी, लेकिन झूठ बोलकर चीज़ें जल्दी करने से बेहतर है ये, क्योंकि आपके पर्सन आपका गुस्सा सहन नहीं कर सकते। लिटरली ऐसा मैसेज आ रहा है जैसे इस पर्सन की सांस फूलने लगती है जब ये आप इनका झूठ पकड़ लेते हैं, मतलब इनको ऐसा पता चल जाता है कि आपको सब कुछ पता चल गया। यहाँ पर ए लेटर बना है, ठीक है, बहुत बड़ा ए लेटर और एफ लेटर बना है, तो ये ए और एफ वालों के लिए स्पेशल मैसेज है। यहाँ पर टी लेटर है, ए लेटर है, एफ लेटर है, वी लेटर है, सी लेटर है, 7 नंबर है, पी लेटर है। एक तो इस पर्सन को ना आप में अलग ही ऊर्जा फील होती है। जैसे मैंने कई बार आपको रीडिंग में बताया कि आपको ना सामने वाले का व्यक्तित्व पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसकी ऊर्जा को आप फील करें, महसूस करें आप। इस पर्सन को आपके व्यक्तित्व में ना एक अजीब-सी एनर्जी फील होती है, जहाँ पर इस पर्सन को लगता है कि कुछ तो है ऐसा, जिससे मैं टकरा नहीं सकता, ठीक है? आप भले ही कितने भी शांत व्यक्ति हों, स्वभाव से विनम्र हों, हर चीज़ हो आपके भीतर, लेकिन फिर भी आपकी ऊर्जा में इस पर्सन को एक ऐसी एनर्जी फील होती है कि अगर आपसे टकराए तो कुछ अच्छा नहीं होगा इस पर्सन की लाइफ के अंदर। ये इनके अंदर से आता है। अब ये क्या होता है ना, ये कहीं न कहीं आपकी कुछ एनर्जीज़ का कमाल होता है, कुछ आपके स्पिरिट गाइड्स जो आपके साथ में चलते हैं, उनका कमाल होता है कि सामने वाले को वो वार्न कर देते हैं आपके बारे में, कोई ना कोई साइन देकर या कुछ ना कुछ ऐसा फ़ील करवा के, ठीक है, कि इस इंसान से मत बोलो, ठीक है, इस इंसान को छोड़ दो, इसको जाने दो। कारण ऐसा क्यों होता है क्या क्योंकि आप अपने स्पिरिट गाइड्स के प्रोटेक्शन में हो, और अगर कोई आपके साथ कुछ करने की कोशिश करेगा, तो आपके स्पिरिट गाइड्स फिर उसको समझाएँगे ढंग से। तो ये एनर्जी आपके पर्सन ने फ़ील की है आपके अंदर। चलिए देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स इनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है। आज के दिन में ना आपके पर्सन आपको लेकर काफ़ी इमोशनल थे, और इमोशनल है तो बात करना चाहते हैं। एक्चुअली आपका और इस पर्सन का जो झगड़ा, जो मैं बोल रही थी ना कि एक चीज़ पर एग्री नहीं करते, आपके जो पार्टनर है ना अपनी बात आपसे मनवाने की कोशिश भी करते हैं, और कहीं न कहीं आपको ये चीज़ें ठीक नहीं लगती हैं। आपके पर्सन को वो चीज़ ठीक लगती है, उनके नज़रिए में उनका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक हो सकता है। पर ऐसा नज़र आता है कि आपके नज़रिए में उनका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक नहीं होता है। कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो भी डिसीज़न बनाते हैं वो डर में या अपने कंफर्ट सिचुएशन के हिसाब से बनाते हैं, और आप जो फैसला बनाते हो कहीं न कहीं वो सही और गलत के आधार पे बनाते हो। तो इस वजह से आपको अपना फैसला बदला नहीं चाहते, क्योंकि आपको पता है कि आपने जो भी डिसीज़न बनाया है, वो सही और गलत के आधार पे बनाया है। अब वो उसमें लोगों की खुशी मतलब उन लोगों की खुशी भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। पर आपका जो पर्सन है ना, वो जब डिसीजन बनाता है ना, तो वो ये बेसिस पर नहीं बनाता है कि सही क्या है, गलत क्या है। वो ये देखता है कि किस में लोग ज़्यादा खुश हैं, किस में लोग ज़्यादा दुखी हैं, कौन-सी सिचुएशन ज़्यादा कंफर्टेबल है, और ये डेविल के गुण होते हैं। डेविल का सबसे बड़ा गुण ये होता है, अगर आपके अंदर आपको ये नोटिस करना है या पहचानना है कि मेरे अंदर डिवाइन एनर्जी ज़्यादा है या डेविल एनर्जी ज़्यादा है, आप देखेंगे
कि अगर आपके अंदर डिवाइन एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है, तो आपका जो फैसला होगा या आपको कभी कोई काम करना है, कुछ भी करना है, तो आपका जो काम करने का वो होगा ना, तो आपको हमेशा मन में पता होता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या गलत है। सबको मालूम होता है, ये इंट्यूशन उसके गाइड कर देते हैं। उसके मन पे नियंत्रण ना होने की वजह से वो फैसला लेता है, लेकिन उसके मन में उसको पता होता है कि मैं जो कर रहा हूँ, ये चोर चोरी करता है तो उसको मालूम होता है कि मैंने यहाँ चोरी की है, फिर भी वो करता है क्योंकि बस उसे करनी है। उसी तरीके से हर व्यक्ति को मालूम होता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या नहीं। आपको मालूम है कि वो चीज़ शायद गलत है जो आप कर रहे हो, लेकिन उसके बाद भी आप वो काम करते हो, उसके बाद भी कंटिन्यूअसली आप वही काम कर रहे हो एंड आप अपने मन को किसी भी तरीके से कन्विंस कर ले रहे हो कि ठीक है, इतना तो चलता है, इतना तो चलता है यार, सब करते हैं, इतना तो चलता है और फिर मुझे तो बात करनी है, फिर मुझे तो मुझे तो ये काम करना है, मुझे तो ये ऐसी चीज़ें चाहिए हैं, ठीक है, मुझे तो ऐसे बोलना ही है उससे। तो कहीं न कहीं द डेविल की एनर्जी दिखा रही है कि आपको मालूम होता है कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन उसके बाद भी आप काम को करते हैं, जानते हुए भी कि वो गलत है। इसी को कहते हैं हम कि आपके अंदर डिवाइन एनर्जीज़ ना होकर डेविल एनर्जी है। जिनके अंदर डिवाइन एनर्जी होगी ना, मैं आपको बताती हूँ उनका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है काम करने का। उनको मालूम है कि ये सही है, ये गलत है, तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उन्हें कितनी तकलीफ़ होगी अपने फ़ैसले से। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना लोग लोग उनको हेट करेंगे, उनको नफ़रत करेंगे या उनको प्यार देंगे, सम्मान देंगे, रिस्पेक्ट देंगे। उनको इससे मतलब नहीं होता है, वो अपना फ़ैसला सही लेंगे, ठीक है? जिनके अंदर डिवाइन एनर्जी फ़्लो करेगी, वो फ़ैसला सही लेंगे, भले ही उस रास्ते पर उन्हें कुछ दिखाई दे या ना दे। हो सकता है लोग उनको कुछ पूछें ना पूछें, माने या ना माने, उसके बाद भी उनके लिए वो सिचुएशन हो सकता है कंफर्टेबल हो ना हो, उन्हें इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो सही गलत में सही का चुनाव कर लेंगे। ये चीज़ आपको दिखाती है कि आपके अंदर डिवाइन एनर्जी फ़्लो करती है, क्योंकि वो किंतु परंतु अगर मगर लेकिन वेकिन नहीं करते। उनको सीधा मालूम रहता है कि सही चुनना है। वो कंफर्टेबल सिचुएशन हो तो ठीक, ना हो तो ठीक। अच्छा चुनना है, क्योंकि अगर आज गलत चुनेंगे तो परिणाम अच्छे नहीं आएँगे। उनका सीधा होता है चॉइस बनाते समय। आपके जो पर्सन है ना, ये चॉइस बनाते समय क्या करते हैं, ये देखते हैं कि कहाँ पर लोग ज़्यादा खुश हैं, कहाँ पर ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल सकती है, कहाँ पर मान-सम्मान है, कहाँ पर प्यार है, कहाँ पर कंफर्टेबल सिचुएशन है, उस चीज़ को चुनो। भले ही वो आपके अंदर से आ रही हो कि ये गलत है। ये डेविल के गुण होते हैं। जिनके अंदर ये वाले गुण होते हैं ना, वो हमेशा ये देखते हैं कि मैं क्यों इन सब चीज़ों में पड़ूँ, ठीक है? मैं तो ये देखता हूँ कि मेरा फ़ायदा किसमें है। जो फ़ायदे वाले लोग होते हैं, वो ये देखते हैं हमेशा कि मेरा फ़ायदा किसमें है। ये डेविल वाले गुण होते हैं। यहीं पर आप दोनों ना एक-दूसरे से अलग-अलग हो और इसी वजह से आप दोनों के जो विचार हैं, वो एक दिशा में नहीं हैं। आप कुछ और सोच रहे हो, ये पर्सन कुछ और सोच रहे हैं। आप कुछ और तरीके से काम करना चाहते हो, ये अलग तरीके से काम करना चाहते हैं। तो ये इनको ऐसा लगता है कि अपनी जगह एकदम सही है। और सही मैं बताऊँ, सही हमेशा आपका राइट डिसीजन होता है। ना आप सही हो, ना आपके पर्सन सही है, ठीक है? हर उनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो सही हो सकते हैं, आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप सही हो सकते हो। लेकिन आप दोनों की सिचुएशन में एक चीज़ जो कॉमन है वो है कि एक रास्ता गलत होगा, एक रास्ता सही होगा, ठीक है? तो दोनों में वो इंसान सही है जिसने रास्ता सही चुना हुआ है, क्योंकि रास्ता सही चुनने पर ही रिज़ल्ट सही आने हैं। तो ये चीज़ आप इस पर्सन को बहुत लंबे समय से समझाने की कोशिश कर रहे हो और ये आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाना चाहते हैं। तो आप देख लें, अगर आपको इनके पॉइंट ऑफ व्यू में सच्चाई नज़र आती है और नज़र आता है कि ये जो बोल रहे हैं उससे कोई अहित नहीं है, डेफ़िनिटली आप इनकी बात मान सकते हो। और अगर इनकी बातों में आपको सच्चाई नज़र नहीं आती है और उनको आपको ऐसा फ़ील होता है कि कंफर्टेबल सिचुएशन चुनने की कोशिश कर रहे हैं, अपना स्वार्थ पूरा कर रहे हैं या फिर किसी भी तरीके से आपको इनकी एनर्जी में एक फ़िशी एनर्जी फ़ील होती है, आप डेफ़िनिटली इस पर्सन की बात को एकदम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है ना? क्योंकि ये पर्सन क्या करते हैं, आपको डेफ़िनिटली यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि ऑफ़र करते हैं, चीज़ें बोलने की कोशिश करते हैं, बहुत प्यार से ये चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करते हैं, आपके साथ सिचुएशन बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, हर तरीके से आपको समझा सकते हैं। और ये अगर आप इस पर्सन की इस तरीके की बहकावी बातों में आ जाते हो, तो ये आपका वीक पॉइंट है, ये भी डेविल के लक्षण होते हैं। क्योंकि मान लीजिए आपको किसी ने मैनिपुलेट किया, आपको ज़रूरत से ज़्यादा किसी ने समझाया, आपको वास्ता दिया, आपको लालच दिया या फिर आपको कहा कि अरे यही तुम्हारे लिए सही है, और आप उस सब की बातों में आ गए और आपने अपना पाथ छोड़कर एक गलत पाथ चूज़ कर लिया, एक रॉन्ग डिसीजन पर आप चले गए।
डेफ़िनेटली वहाँ पर उसी तरीके के रिज़ल्ट बनेंगे। तो जो मन का दृढ़ व्यक्ति होगा वो नहीं चुनेगा, वो देखेगा कि मेरे को नहीं चुनना है, मेरे को वही वाला चुनना है जो मेरे मन से आ रहा है रास्ता, ठीक है? तो ये पर्सन ये चीज़ें भी आपके साथ करते हैं, जब आप ऐसे नहीं मानते तो ये पर्सन आपको प्यार से समझाते हैं, तो ये भी करेंगे ये पर्सन यहाँ पर डेफ़िनेटली, ठीक है? और जब आप ऐसे नहीं मानोगे तो ये डेफ़िनेटली आपको इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे। इमोशनली ब्लैकमेल करने का मतलब कि मेरी ज़िंदगी में बहुत परेशानियाँ हैं, बहुत दुःख है, मैं जानता हूँ या जानती हूँ कि मैं कैसे जी रहा हूँ, मेरी लाइफ़ में कितनी तकलीफ़ें चल रही हैं, मुझे पता है मैं कितने पेन से निकल रहा हूँ या निकल रही हूँ। तो फिर इनका ये दूसरा तरीका है, मतलब एक तरीका ये है कि ये आपको प्यार से बोलें, प्यार से समझें, आपके साथ सिचुएशन बैलेंस करें। दूसरा तरीका ये है कि आपको ये इमोशनली ब्लैकमेल करें और ये बोलने की कोशिश करें कि आप इनकी बात को समझते नहीं हैं, इनकी परेशानियों को नहीं समझते हैं, इनकी स्थिति को नहीं समझते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि अगर आपकी बात गलत नहीं है, तो फिर आपका रिज़ल्ट भी गलत नहीं आएगा। लाइक आप जो पाथ चूज़ कर रहे हो अगर वो सही है, सही रास्ता है, तो रिज़ल्ट गलत नहीं आएगा। वो शुरुआत में भले ही आपको थोड़ा स्ट्रगल फ़ील हो सकता है, शुरुआत में ऐसा लग सकता है चीज़ें अगेंस्ट में हैं, लेकिन उसका रिज़ल्ट ख़राब नहीं आता है। और एक आपने शॉर्टकट लगाया और आपने उस पर डिसीज़न लेकर कोई गलत काम कर दिया। शुरुआत में बहुत सिचुएशन कंफर्टेबल हो सकती है, शुरुआत में उसमें आपको सब हरा-हरा लग सकता है, पर ज़रूरी नहीं कि उसका रिज़ल्ट सही आए, क्योंकि इनपुट अगर ख़राब है तो आउटपुट में रिज़ल्ट कैसे अच्छा आएगा? इनपुट अच्छा है तो आउटपुट तो अच्छा मिलेगा ही, ठीक है ना? तो ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं, ज़रा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, और किनकी ऐसी सिचुएशन होती है हमेशा अपने पार्टनर के साथ, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। और यहाँ पर जो लोग भी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसी नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, देखते हैं आपके पर्सन के अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। यहाँ पर XWUJI नंबर है 4087, ठीक है? आपके लिए एंजल आंसर लेते हैं आज, आपके लिए एंजल आंसर क्या है? हेल्पफुल पीपल, एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि आप हमेशा सही रास्ता चुनें, ठीक है? आपको आप दिख रहा होगा, कार्ड दिखाती हूँ, हेल्पफुल पीपल। यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि आप हमेशा सही रास्ता चुनें और वही करें जो आपके दिल से आता है। बाकी आपकी तरफ जब भी जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी यूनिवर्स के द्वारा खुद से भेज दी जाएगी। आपकी तरफ आपको हमेशा खुद भेज दिया जाएगा, जो भी आपको जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी। लोग भी आपकी मदद के लिए हमेशा आ जाएँगे। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आप हमेशा राइट पाथ ही चूज़ करें अपनी लाइफ़ में। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, तो आप वही करें जो आपके मन से आता है। जो आपके मन से यस आता है आप उससे करें, जो आपके मन से नो आता है उसे आप बिल्कुल ना करें, ठीक है? और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जब भी आपको ज़रूरत होगी आपकी मदद के लिए परमात्मा, प्रकृति रास्ता ज़रूर बनाएगी, लेकिन गलत का चुनाव ना करें। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।